हेलो एवरीवन, किस्से कहानियों की इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज की हॉरर कहानी का नाम है जंगल की चुड़ैल। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक दिन की बात है। ठंड का समय था। घना कोहरा छाया था। सारे लोग जल्दी कार्यालय का काम खत्म करके घर की तरफ निकल रहे थे। नाना जी उस समय के बड़े अधिकारियों में से एक थे। वह उस समय के उच्च वर्ग के लोगों में एक आमीन का काम करते थे। रोज़ की तरह ही उस दिन काम खत्म होने के बाद घर के लिए अपनी गाड़ी से रवाना होने लगे। रास्ते में उन्हें हाट से कुछ सामान भी लेना था, तो वे और साथियों से अलग हो गए। उन्होंने घर की कुछ ज़रूरत के सामान के लिए और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे जाने पर उन्हें कुछ मछली बाज़ार दिखा और वे मछली खरीदने के लिए रुक गए। ताज़ी मछलियाँ लेने और देखने में टाइम ज़्यादा ही गुजर गया। उनकी जब अपनी घड़ी पर नज़र गई तो उन्हें आभास हुआ कि आज तो घर जाने में बहुत देर हो जाएगी और ये सब लेकर घर पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। फिर यही सब सोचकर उन्होंने सोचा कि क्यों ना जंगल के रास्ते से निकला जाए, तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उन्होंने अपना रास्ता बदला और जंगल की तरफ अपनी गाड़ी घुमा ली। समय 11 बज चुके थे। गाड़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक तेज़ ब्रेक के साथ गाड़ी को रोकना पड़ा। उनकी गाड़ी के आगे एक औरत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उन्होंने सोचा, इस वीराने में ये औरत क्या कर रही है। उन्हें लगा कि कोई मज़दूर की पत्नी होगी जो नाराज़ होकर घर छोड़कर जंगल में भाग आई है। तो उन्होंने उससे पूछा कि यह जंगल में तुम क्या कर रही हो। लेकिन उसने कोई जवाब ना देकर और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। सारे जंगल में उसकी हूँ-हूँ की सिसकियाँ गूंज रही थी। फिर नाना जी ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन वो कुछ भी ना बोले। तब नाना जी ने कहा कि आज चलो मेरे घर में रहना, सुबह अपने घर चले जाना। ये जंगल बहुत सारे जंगली जानवरों से भरा है। रात भर यहाँ मत रुको। चलो आज मेरे घर में सबके लिए खाना बना देना और कल सुबह अपने घर चली जाना। उसने ये सुना तो झट से तैयार हो गई और गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठ गई। सिर में बड़ा सा घूंघट डालने की वजह से उसका चेहरा छिपा हुआ था। कुछ ही देर में गाड़ी घर के दरवाजे पे थी। घर के लोग कब से उनकी राह देख रहे थे। गाड़ी रुकते ही पापा ने पूछा, आज तो बहुत देर हो गई और सारे लोग भी आ चुके हैं। तब उन्होंने सारी बातें अपनी माँ को बताई और कहा कि आज खाना इससे बनवा लो, कल सुबह यह अपने घर चली जाएगी। इतनी रात को बेचारी जंगल में कहाँ भटकती, इसीलिए मैं ले आया। पर पापा को कुछ संदेह हो रहा था कि कहीं चोर तो नहीं है। रात को सोने के समय के बाद या खाना बनाते समय कहीं घर के सामान ही ना चुरा ले। पर बेटे की बात को कैसे मना करती। उन्होंने उस औरत को कहाँ देखा, आज तो मैं रख ले रही हूँ, लेकिन कल सुबह होते ही यहाँ से चली जाना और जाओ रसोई में से सामान उठा कर ले आओ और खाना बना दो। उसने फिर से जवाब नहीं दिया, बस हूँ हूँ की आवाज़ बाहर आई और वो सारा सामान लेकर माँ के पीछे बहुत दूर चली गई। रसोई में सारा सामान रखवा कर माताजी ने उसे खाना जल्दी बनाने की सख्त हिदायत दी और वहाँ से चली गई। लेकिन उनका मन कुछ परेशान सा था। फिर 20 मिनट में रसोड़े में उसे देखने चली गई कि वह क्या कर रही है और उसका चेहरा भी देखना चाहती थी। लेकिन वहाँ पहुँची तो देखा कि वो मछलियों का थैला निकाल रही थी। उन्होंने बहुत ज़ोर से गुस्से में कहा, यहाँ सब खाने का इंतज़ार कर रहे हैं और तुम अभी तक मछलियाँ ही निकाल रही हो। कल सुबह तक बनाओगी क्या? उसके सिर पर घूंघट अभी भी था, तो चेहरा देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उन्होंने उससे कहा कि तुम जल्दी से खाने की तैयारी करो, मैं आग सुलगा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा।
और वह जल्दी से चूल्हे जलाने की तैयारी करने लगी, लेकिन साथ ही वो उसका चेहरा देखने की भी कोशिश कर रही थी। लेकिन वो जितना देखने की कोशिश करती वो और पल्लू खींच लेती। अंत में हार कर वह बोली, देखो मैंने आग सुलगा दी है, अब आगे सारा काम कर लो, कुछ ज़रूरत हो तो बुला लेना। लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोली। अब उन्हें लगा कि यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, वरना मेरा भी समय खराब होगा और हो सकता है अनजान लोगों से डर रही हो। ये सब सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से खाना बना कर रखना। और वह वहाँ से निकल गई। मन अभी तक परेशान ही था, कभी अपने कमरे, कभी बच्चों के, कभी बाहर सबको देख रही थी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। 1 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाई। अभी 5 मिनट ही हुए थे, पर उनके लिए वो घड़ी पहाड़ सी हो रही थी। समय बीत ही नहीं रहा था। 8 मिनट बड़ी मुश्किल से गुजरे और वह तुरंत ही कुछ सोचकर रसोई की तरफ दौड़ी और वहां पहुंचकर आया। जैसे ही उन्होंने रसोई घर का नज़ारा देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके पैर बिल्कुल ही जम गए, ना उनसे आगे जाया जा रहा था ना पीछे। उनके हृदय की धड़कनें रुक रही थी। वो औरत रसोड़े में बैठकर सारी कच्ची मछलियाँ खा रही थी। सारे रसोड़े में मछलियों और खून बिखरा पड़ा हुआ था। उसने सिर से घूंघट भी उतारा हुआ था। इतना खौफनाक चेहरा आज तक उन्होंने नहीं देखा था। बाल, नाखून सब बड़े हुए थे। मछलियाँ खाने में मगन होने की वजह से उसे कुछ ध्यान भी न था और खुशी से कभी कभी वो आवाज़ें भी निकाल रही थी। हूँ हूँ सी आवाज़ें गूंज रही थी। रसोड़ा पिछवाड़े में होने की वजह से और लोगों का ध्यान भी इधर नहीं आ रहा था। माँ को कुछ भी समझ नहीं आया कि चिल्लाने से कहीं घर के लोगों को नुकसान ना पहुँच जाए। वो चुड़ैल से अपने घर को कैसे बचाए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। बस भगवान का नाम ही उनके दिमाग में आ रहा था। अचानक वह आगे बढ़ने लगी उसकी तरफ और झट से एक थाल लिया और चूल्हे की तरफ दौड़ी। उस चुड़ैल की नज़र भी पापा पर पड़ चुकी थी, सो वह भी कुछ सोचकर उठी अपनी जगह से। माँ कुछ भी देर नहीं करना चाहती थी। उन्हें पता था कि आज अगर ज़रा सी भी लापरवाही हुई तो अनहोनी हो जाएगी। उस चुड़ैल के कुछ करने से पहले ही उन्हें चूल्हे तक पहुंचना था और चूल्हे के पास पहुंचकर उन्होंने जलता हुआ कोयला थाल में भर लिया और चुड़ैल की तरफ लेकर ज़ोर से फेंका। आग की जलन की वजह से वो अजीब सी डरावनी आवाज़ें निकालने लगी। अब तो उसकी आवाज़ें बाहर भी आ रही थी। सारे लोग बाहर से रसोड़े की तरफ भागे। वो चुड़ैल ज़ोर से हूँ हूँ ज़ोर की आवाज़ निकाल रही थी और पूरे रसोड़े में दौड़ रही थी और माताजी को पकड़ना भी चाह रही थी। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों की भीड़ देखकर वो डर गई और बहुत ज़्यादा ही डर गई। लेकिन अब सारे लोग रसोड़े में आ चुके थे। काफ़ी लोगों को देखकर वह बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। लोगों की भीड़ को ठेलती हुई वो बाहर जंगल की तरफ भाग गई और सारे लोग यह मंज़र देखकर डरे सहमे से खड़े थे और मन ही मन माताजी की हिम्मत की दाद दे रहे थे। तो ऐसे छूटा चुड़ैल से पीछा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके साथ ऐसी ही नई नई कहानियाँ शेयर करती रहूँगी। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।